औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ एसएस सिटी डिग्री कॉलेज। स्टूडेंट्स, हम आपसे जो बात कर रहे थे वो डेप्रिसिएशन के ही हवाले से बात कर रहे थे। तो डेप्रिसिएशन की सीरीज़ का ये 6 लेक्चर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कशन की थी कि किस तरीके से हम अपनी जो फिक्स एसेट होता है उसकी कॉस्ट को कंप्यूट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने फिर उस बुनियाद के ऊपर जो मुख्तलिफ हमारे पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स थे उनको अप्लाई करते हुए हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना सीखा, जिसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड हमने यूज़ किया। फिर हमने इसके अलावा जो है प्रोडक्शन मेथड, जिसे हम यूनिट्स मेथड के नाम से भी जानते हैं, यूज़ किया, और फिर उसके बाद हमने आवर्स मेथड को भी यूज़ किया। और फिर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और हमने उसके बाद के लेक्चर्स में आपके साथ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को डिस्कस किया। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हमने आपके साथ बात की थी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम किस तरीके से रेट अप्लाई करते हैं, या रेट अगर हमें गिवन ना हो तो हम उस रेट को कंप्यूट कर लेते हैं, और कंप्यूट करने के बाद हम किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को फर्दर प्रोसेस करते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और हमने आपके साथ जो बात की वो आपके साथ सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, या हम जिसे फ्रैक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं, उसको डिस्कस किया। और फिर हम आगे बढ़े और हमने आपके साथ फ्रैक्शन मेथड की जो बात की वो हमने आपसे बात की कि अगर हमारे पास कभी अकाउंटिंग या मशीन ईयर डिफरेंट हो तो किस तरीके से हम फ्रैक्शन मेथड को यूज़ करते हुए अपने ईयरली डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। और फिर स्टूडेंट्स हम आपके साथ आगे बढ़े और हमने आपके साथ डिस्कशन की कि किस तरीके से अगर हम मशीन को बेचें तो गेन पर किस तरीके से हम मशीन को बेच सकते हैं। और फिर उसके बाद के लेक्चर में हमने आपके साथ एक्सचेंज की बात की, तो एक्सचेंज मेथड में भी हमने आपको इसी तरीके से गेन पे मशीन को बेचना सिखाया। तो स्टूडेंट्स, उसी सीरीज़ के अगले लेक्चर्स में आज हम आपके साथ बात करेंगे लॉस की। तो आज के लेक्चर में हम आपके साथ दो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लॉस ऑन एक्सचेंज को फेस करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपके साथ, यानी कि अभी हम जो आपके साथ बात करेंगे वो लॉस ऑन सेल की बात करेंगे, जबकि नेक्स्ट इसी के साथ जो हमारा लेक्चर होगा आज का, उसमें हम आपके साथ लॉस ऑन एक्सचेंज के ऊपर भी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं सबसे पहले, जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, बताया ये जाता है कि सलमान एंड सन्स हैं जो परचेज की उन्होंने मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10,50,000 ऑन अक्टूबर 1, 2015। तो अक्टूबर 1, 2015 को जो मशीन खरीदी गई वो ₹10,50,000 की मालियत की थी, और उसकी जो सॉल्वेज वैल्यू एस्टिमेट की गई मशीन की वो ₹50,000 थी। स्टूडेंट्स, लाइफ जो थी मशीन की वो यहाँ 5 ईयर है। और फिर बताया गया कि ऑन जुलाई 1, 2017, यानी कि जुलाई की 1 2017 को कंपनी ने सेल किया अपना एसेट एट अ प्राइस ऑफ ₹2 लाख, और कंपनी यहाँ यूज़ करती है स्ट्रेट लाइन मेथड। याद रखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रैक्टिस की घर से कि आपको डेप्रिसिएशन मेथड्स की बार बार प्रैक्टिस कराते रहें, बार बार उसको डिस्कशन का हिस्सा बनाएं। तो हमने आपके साथ सम ऑफ द डिजिट मेथड को भी यूज़ किया, और इसके अलावा हमने आपके साथ प्रोडक्शन मेथड को भी यूज़ किया। तो हमने आज के लेक्चर में इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि आज आपको जो सिखाएं लॉस को कैलकुलेट करना ऑन सेल, वो थ्रू कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड सिखाएं। तो हम यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड को आज यूज़ करेंगे। और स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट में हमसे कहा गया कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने कैलकुलेट कर लेना है फॉर द ईयर 2015, 2016 एंड 2017। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम आगे जब आपसे बात करेंगे तो आपको ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि किस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन यूज़ किया था, और ये आपका मेथड भी रिकॉल हो जाएगा। तो आइए अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास सबसे पहले हमें मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन ही अप्लाई करना है। तो स्ट्रेट लाइन, चूँकि हमने पहला जो मेथड पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, इसीलिए यहाँ स्ट्रेट लाइन के साथ 1 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन का जो एनुअल डेप्रिसिएशन का हमारे पास फॉर्मूला था, तो एनुअल डेप्रिसिएशन बराबर होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। इसको हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमें लाइफ की ईयर्स दी होती है, और उसके बाद हम इसके ऊपर टाइम फैक्टर को अप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मंथ्स, यानी कि जितने भी मंथ्स इस पर्टिकुलर ईयर में मशीन ऑपरेट की गई
اور اس کے بعد اس کو ڈیوائڈ بائی 12 کریں گے. تو یاد رکھیے اسٹوڈنٹس یہ جو یہاں آپ کے پاس 12 ہے یہ 12 ریپریزینٹ کرتا ہے آپ کو منتھس ان ایئر. تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹس ہم ٹائم فیکٹر اپلائی کرتے ہوئے اپنے ڈیپریسیشن کو کیلکولیٹ کر لیں گے فور دا کرنٹ ایئر فور وچ وی آر کیلکولیٹنگ ڈیپریسیشن. تو آئیے اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں. تو اسٹریٹ لائن میتھڈ کے اسٹوڈنٹس اب یاد رکھیے ہمارے پاس ڈیٹا موجود تھا تو ہم نے کوشچن میں دیکھا کہ ہم نے اینوئل ڈیپریسیشن جو کیلکولیٹ کرنا ہے وہ اکتوبر سے دسمبر تک کا کرنا ہے کیونکہ اکتوبر کی فرسٹ کو یہاں یہ جو ایسٹ ہے وہ ایکوائر کیا گیا تھا 2015 میں. تو اکتوبر کی فرسٹ سے لے کے دسمبر تک ہمارے پاس 3 مہینے بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں ڈیپریسیشن جو چارج کرنا پڑے گا وہ صرف اور صرف 3 مہینوں کا ہی کرنا پڑے گا فور دا ایئر 2015. تو اسٹوڈنٹس فارمولے کے تحت ہم اپنی ویلیوز کو پٹ کرتے ہیں. تو جو کاسٹ تھی مشین کی وہ 10,50,000 روپیز تھی. اس میں سے ہم مائنس کریں گے اس کی گیون اسکریپ ویلیو جو کہ 50,000 روپیز ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے. تو لائف ان ایئرس جو تھی تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس 5 تھی کوشچن میں. تو اسی طرح جب ہم نے 10,50,000 سے مائنس کیا 50,000 کو تو 10 لاکھ روپیز اوپر اس کی اماؤنٹ بچ جاتی ہے. اور پھر اس کو جب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 5 سے تو ہمارے پاس 2 لاکھ پر ایئر جو ہے وہ اس کا ڈیپریسیشن آتا ہے فور 12 منتھس. لیکن چونکہ مشین یہاں ہم نے آپریٹ ہی صرف اکتوبر سے دسمبر کی ہے تو اس صورت میں ہمیں یہاں جو ٹائم فیکٹر اپلائی کرنا پڑے گا وہ اسی اعتبار سے کرنا پڑے گا. تو اکتوبر سے دسمبر تک 3 مہینے بنتے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو 3 رکھا اور ڈیوائڈ بائی اس کو 12 کیا تو ہمارے پاس جو اماؤنٹ آئے گی اسٹوڈنٹس کو آ جائے گی 50,000 روپیز. اٹ مینس کہ ہم نے 2015 میں جو ڈیپریسیشن چارج کیا ہے وہ 50,000 روپیز کا ڈیپریسیشن چارج کیا ہے. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور اپنے 2016 کی بات کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یاد رکھیے مشین جو ایکوائر کی گئی وہ 2015 کی اکتوبر میں کی گئی. تو اٹ مینس کہ دسمبر تک چارج کرنے کے بعد بھی اسٹل مشین ہمارے پاس ہی موجود ہے. تو اٹ مینس کہ جنوری سے لے کے دسمبر تک بھی مشین کمپنی میں ہی رہی ہے فیکٹری میں ہی رہی ہے. تو اس کا بھی جو ڈیپریسیشن ہم چارج کریں گے تو اب پورے 12 مہینے کے لیے اس کا ڈیپریسیشن چارج ہوگا. تو جین سے دسمبر آپ کے پورے 12 مہینے بن جاتے ہیں. آپ اس کو جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں ٹائم فیکٹر کے طور پہ. تو آئیے دیکھتے ہیں کاسٹ اگین ہمارے پاس موجود ہے 10,50,000 روپیز. اس میں سے مائنس کریں گے اسٹوڈنٹس ہم اسٹیپ ویلیو جو بھی 50,000 روپیز موجود ہے اور ڈیوائڈ کریں گے اس کو لائف ان ایئر سے جو ہمارے پاس 5 ایئر جو ہے موجود ہیں. اور پھر اسٹوڈنٹس جیسے ہی ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے ٹائم فیکٹر سے تو یاد رکھیے ٹائم فیکٹر ہمارے پاس 12/12 یہاں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ بھی ہم نے آپ کو بتائی کہ ہم نے مشین پورے سال ہی رکھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آؤٹ آف 12 منتھ ہی اس مشین کو یوز کیا ہے. تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس ہمارا جو ڈیپریسیشن آئے گا فور دا ایئر 2016 وہ 2 لاکھ روپیز آ جائے گا. امید کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یہ بات بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ سے اینوئل ڈیپریسیشن 2017 کی. تو یاد رکھیے اسٹوڈنٹس ہم نے یہاں مشین جو ہولڈ کی وہ صرف جون تک کی کیونکہ جولائی کی فرسٹ کو 2017 کو یہ مشین سیل کی گئی. تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنا 2017 تک کا اس کا ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کیا جون تک کا. تو 10,50,000 اس میں سے مائنس کیا ہم نے 50,000 روپیز اور جیسے ہی ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا 5 سے تو ہمارے پاس اینوئل ڈیپریسیشن آ گیا 12 منتھس. جبکہ یہاں مشین جو یوز ہوئی ہے 2017 میں وہ صرف اور صرف جین سے لے کے جون تک ہوئی ہے. اٹ مینس کہ 6 منتھ کا فیکٹر یہاں ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے. تو جیسے ہی ہم نے اس فیکٹر کو اپلائی کیا تو ہمارے پاس 1 لاکھ روپیز اس کی اماؤنٹ آ جاتی ہے. اس طریقے سے مشین جب ہم نے خریدی یعنی کہ اکتوبر 15 کو اور اکتوبر کی 15 سے جون 30 2017 تک جو ہم نے سارے کے سارے ڈیپریسیشن اس کے اوپر چارج کیے ہیں جب ان کو ہم آپس میں ایڈ کر لیں گے تو ہمارے پاس کا الاؤنس اور ڈیپریسیشن یا ٹوٹل ڈیپریسیشن ٹل
डेट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स एनुअल डेप्रिसिएशन 2015 का जो हमने कैलकुलेट किया था वो 50,000 रुपीज़ थी। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन 2016 की। तो स्टूडेंट्स 2016 में हमारे पास जो डेप्रिसिएशन मौजूद था वो 2 लाख रुपीज़ मौजूद था। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब एनुअल डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया था 2017 में अप टू जून 30 वो है स्टूडेंट्स 1 लाख रुपीज़। तो स्टूडेंट्स इस सूरत में अगर हम इन तमाम डेप्रिसिएशंस को कैलकुलेट कर लें यानी कि टोटल कर लें, सम कर लें, तो उस सूरत में हमारे पास जो टोटल डेप्रिसिएशन बनता है या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बनता है वो बनता है 3,50,000 यानी कि 3,50,000 में ऐड किए हमने यहाँ 2 लाख और फिर जैसे ही हमने इसके अंदर ऐड किया 1 लाख, तो ये 3,50,000 का टोटल फिगर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम जुलाई 1 2017 तक पहुंच चुके हैं। तो अब हमें जुलाई 1 2017 को अपने इस एसेट को रिटायर करना है या रिटायर से मुराद है इसको सेल करना है। तो आइए देखते हैं, इसकी कंप्यूटेशन करते हैं। कंप्यूटेशन फॉर गेन एंड लॉस ऑन सेल। तो स्टूडेंट्स कॉस्ट होती हमारे पास हमारे एसेट की वो थी 10,50,000 रुपीज़, जबकि अब तक का जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यानी कि जितना हम यूज़ कर चुके हैं वो निकला 3,50,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमने 10,50,000 रुपीज़ में से 3,50,000 को माइनस किया तो हमारे पास इस एसेट की बुक वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो बुक वैल्यू बनती है हमारे एसेट की वो 7 लाख रुपीज़ बनती है, यानी कि 10,50,000 में से जो हमने अब तक अपने एसेट को यूज़ किया, इस्तेमाल किया, डेप्रिशिएट किया वो 3,50,000 रुपीज़ है। और जैसे ही हमने अपनी चीज़ की जो कॉस्ट थी उसमें से जितना इस्तेमाल कर चुके हैं उसे माइनस किया तो हमारे पास 7 लाख और उसकी बुक वैल्यू आ गई, यानी कि बुक वैल्यू हमारी वो अमाउंट है जिसको जो इस वक्त हमारे पास हमारी चीज़ की वर्थ हमारी बुक्स के हिसाब से मौजूद है। तो स्टूडेंट्स अब चूँकि जाहिर सी बात है कि हमने इस मशीन को बेचा है तो हमें 7 लाख रुपए की हमारी जो चीज़ है उसके अगेंस्ट जो हमें सेल प्रोसीड हुई यानी कि जो पैसे मिले मार्केट से वो मिले 2 लाख रुपए। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ स्ट्रेट नज़र आ रहा है कि 7 लाख रुपए की चीज़ के अगेंस्ट हमें सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए यहाँ मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस सूरत में यहाँ हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा लॉस ऑन सेल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ लॉस ऑन सेल की हम बात कर लेते हैं। तो लॉस ऑन सेल हमारे पास जो है वो 5 लाख रुपीज़ यहाँ मौजूद है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी जो इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज हैं उनको रिकॉर्ड करने की। तो 2015 की सबसे पहले बात की जाएगी। तो 2015 में जो हमने एंट्री रिकॉर्ड की वो रिकॉर्ड की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट किया और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट किया। याद रखिए स्टूडेंट्स 50,000 हमने 2015 में अमाउंट कैलकुलेट की थी और हमने इसको रिकॉर्ड किया टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और फिर हमने दिसंबर 31 2016 को जो एंट्री रिकॉर्ड की वो सेम एंट्री थी बट विद डिफरेंट अमाउंट। 2016 की जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन की उससे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ डेबिट हो जाता है और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ क्रेडिट हो जाता है द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 2 लाख। और स्टूडेंट्स हमने इसकी भी नोटेशन को लिखा कि टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वाली बात आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल इसी ऑर्डर को मेंटेन करते हुए अब जो हम पहुंचेंगे 2017 में पहुंचेंगे। तो याद रखिए 2017 में हमें एडजस्टिंग एंट्री से पहले जुलाई 1 2017 को हमें एक एंट्री अपने एसेट को सेल करने की बनानी पड़ेगी। तो आइए अपनी अगली स्लाइड में उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ जनरल एंट्री बन रही है जुलाई के 1 2017 की। अगर हम बात करें तो जुलाई 1 2017 को कैश यहाँ हमारे पास आया है 2 लाख। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास से जो हमारी ओल्ड मशीन है यानी कि जो मशीन है उसको हमने बेच दिया। तो इसमें इट मीन्स कि जब एसेट अकाउंट हमारा जा रहा है यानी कि मशीन का अकाउंट ख़त्म हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी आपके
अकाउंट्स होते हैं, जैसे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, उसका कॉन्ट्रा अकाउंट है, उसको भी हम क्लोज करेंगे। तो उसको भी हमने डेबिट में पोस्ट किया 3,50,000 रुपीज़ से। और लॉस जो कि यहाँ आया है हमारे पास 5 लाख रुपीज़ का, 5 लाख रुपीज़ यहाँ हमारे पास लॉस के तौर पे आ गए। और चूँकि हमारे पास से मशीन चली गई तो मशीन की जो टोटल कॉस्ट थी वो 10,50,000 थी। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो हमारे पास डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल बनती हैं। और इस तरीके से हमने अपने सेल ऑफ मशीन ऑन लॉस रिकॉर्ड किया और हमने इसकी नरेशन भी लिख ली। आइए स्टूडेंट अब आगे बात करते हैं एडजस्टिंग एंट्री की। तो एडजस्टिंग एंट्री जो है हमारी वो दिसंबर की 31, 2017 को बन रही है। तो स्टूडेंट्स दिसंबर 31, 2017 को वही सेम एंट्री हम बनाएंगे जो एडजस्टिंग एंट्री होती है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को स्टूडेंट्स हमने यहाँ डेबिट किया और स्टूडेंट्स हमने यहाँ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया। जो अमाउंट थी हमारे पास 1 लाख रुपीज़ यहाँ आई थी 2017 के डेप्रिसिएशन की, क्योंकि यहाँ 6 मंथ्स हमने मशीन को ऑपरेट किया था। इस तरह स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपने डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड कर लिया। और अब आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लोजिंग एंट्रीज की बात करते हैं। तो क्लोजिंग एंट्रीज स्टूडेंट्स वही दिसंबर की 31 को बनती हैं। 2015 की जो एंट्री हमने रिकॉर्ड की वो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को डेबिट किया और हमने अपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट किया और ₹50,000 फॉर 2015। और हमने यहाँ नरेशन लिखी टू रिकॉर्ड टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आइए स्टूडेंट अब 2016 की तरफ बात करते हैं। तो सेम एंट्री रिपीट कर रहे हैं हम लोग। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट हो जाएगा और हमारे पास से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। 2 लाख रुपीज़ 2016 का डेप्रिसिएशन की अमाउंट थी और हमने यहाँ क्लोज किया डेप्रिसिएशन के अकाउंट को। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और दिसंबर 31, 2017 को फिर वही एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी यहाँ डेबिट हो जाएगा और स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट है हमारे पास 1 लाख रुपीज़ और हम इस तरीके से स्टूडेंट्स अपने डेप्रिसिएशन को क्लोज कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो सेल ऑफ एसेट ऑन लॉस है कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपने इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ बात करेंगे कि किस तरीके से एक्सचेंज में हम लॉस को फेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसका क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। ज़ीशान एंड सन्स हैं, परचेज किए मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख ऑन Feb 1। याद रखिए अब यहाँ जो मशीन खरीदी जा रही है वो Feb 1 को खरीदी जा रही है और 2010 जो है इसकी ईयर है। और फिर हम आगे बढ़े और बताया गया ऑन अक्टूबर 1, 2012 को मशीन ने एक्सचेंज किया है एसेट विद द न्यू मशीन एट अ प्राइस ऑफ ₹8 लाख। यानी कि अब जो न्यू एसेट की प्राइस है वो 8 लाख है और ट्रेड इन अलाउंस जो दे रहा है वो ओल्ड मशीन का वो 2 लाख रुपीज़ दे रहा है। यानी कि जो एक्सचेंज वैल्यू दे रहा है ओल्ड एसेट की जो कीमत लगाई गई वो 2 लाख रुपए लगाई गई। अब आगे बढ़ते हैं और कहा गया कि कंपनी जो यूज़ करती है वो अब यहाँ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को यूज़ करती है और डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो 25% एनुअली होगा। याद है कि स्टूडेंट्स ये रेट आपने पहले निकाला था। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको रेट गिवन है तो अब आपको यहाँ इसको डिटरमाइन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने आपके साथ जब रेट गिवन होता है तो वो क्वेश्चन भी कवर किया और जब रेट गिवन ना हो तो हमने आपको लाइव से रेट को निकालना बताया था, तो वो भी क्वेश्चन हम अपना कवर कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और रिक्वायर्ड की देखते हैं कि रिक्वायरमेंट में हमसे क्या मांगा गया है। स्टूडेंट्स यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है आपने कैलकुलेट करना है 2010 का, 2011 का, 2012 का। ऑल्सो कंप्यूट गेन या लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीन। तो रिकॉर्ड करना है हमें एक्सचेंज ऑफ एसेट और एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज इन जर्नल। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 4th नंबर पे हमने इसको डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो बात यहाँ भी आपको रिपीट करते चले कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो होता है हमने आपको बताया था कि जितने भी ईयरली डेप्रिसिएशन होते हैं टिल डेट, यानी कि जहाँ आप खड़े हुए हैं जब से आपने मशीन एक्वायर की है तब से लेके अब तक के जितने भी डेप्रिसिएशन हैं उनको टोटल कर लें तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बन जाता है। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब बुक वैल्यू भी समझते हैं दोबारा। तो बुक वैल्यू हमने आपको बताया था कि जो चीज़ आपने जितने की
खरीदी थी जिसे हमने कॉस्ट कहा, उसमें से हम माइनस कर देंगे कि जितना अब तक हम उसको इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी कि अब तक का जितना भी डेप्रिसिएशन हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल टुडे टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो यही है जो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि बता चुके किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा और फिर हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। और फिर स्टूडेंट्स हमने आपको एक बात और भी बताई थी, चूँकि इन फर्स्ट ईयर ऑफ मशीन आपकी जो बुक वैल्यू होती है वही आपकी कॉस्ट भी होती है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला यहाँ बनता है तो बुक वैल्यू में से हम आपको मल्टीप्लाई करते हैं जो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज गिवन होती है, और फिर स्टूडेंट्स हम इसके ऊपर टाइम फैक्टर को अप्लाई करते हैं ताकि हम इसको कन्वर्ट कर सकें जितना भी हमने इसको इस्तेमाल किया। नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12 ये हमारे टाइम फैक्टर्स पे अप्लाई होगा। और स्टूडेंट्स जो हमने आपको अभी बात बताई कि फर्स्ट ईयर ऑफ मशीन में कोई डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता, तो जो कॉस्ट होती है वही उसकी बुक वैल्यू होती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर गिवन नहीं है तो इट मीन्स देयर विल बी नो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फॉर दिस एसेट। इसका मतलब है कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अगर जीरो है तो कॉस्ट में से अगर आप माइनस करते हो जीरो, तो इसका मतलब है जो कॉस्ट होगी वही आपके पास बुक वैल्यू की अमाउंट के तौर पे आ रही होगी। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपके पास जो फर्स्ट ईयर ऑफ मशीन है तो आपकी जो कॉस्ट होगी वही बुक वैल्यू के बराबर होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सॉल्यूशन की। तो किस तरीके से हमने यहाँ डेप्रिसिएशन को चार्ज किया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के लिए हमने आपको बताया था कि आप सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लें, इसमें आपके पास एयर के कॉलम होगा, उसके बाद आपके पास कॉस्ट या बुक वैल्यू का कॉलम होगा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो आप कंप्यूटेशन करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की तो उसके लिए आपने एक बड़ा कॉलम यहाँ बना लेना है, और फिर एक आपके पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का कॉलम होगा, और उसके बाद आपने बुक वैल्यू का कॉलम बना लेना है जिसमें आपने उसका फॉर्मूला भी लिख दिया कि बुक वैल्यू बराबर होती है कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और अपनी कंप्यूटेशन देखते हैं। तो 2010 में जो मशीन हमारी थी वो 5 लाख रुपए की ही थी, यानी कि 5 लाख रुपीज़ की जो हमारा एसेट था। चूँकि बुक वैल्यू कॉस्ट बराबर ही होती है पहले साल में, इसलिए हमने वही कॉस्ट को यहाँ लिख दिया बुक वैल्यू के तौर पे, और हमने जैसे ही इसके ऊपर अप्लाई किया रेट, तो याद रखिए कि हमने जो मशीन यहाँ खरीदी थी वो सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि 25% रेट था, तो 25% के ऊपर ये आप चार्ज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, और इसके अलावा ये आपका जो फैक्टर है ये टाइम फैक्टर है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ मशीन फैब में खरीदी थी, तो फैब की फर्स्ट डे दिसंबर की 31st तक ये 11 मंथ्स हो जाते हैं आउट ऑफ 12। तो जैसे ही स्टूडेंट्स हमने यहाँ 5 लाख को मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100 किया तो 1,25,000 एनुअल डेप्रिसिएशन के तौर पे आया। लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर टाइम फैक्टर को 11 मंथ्स अप्लाई किया तो 11 डिवाइड बाय 12 करने के बाद जो हमारे पास 11 महीनों का 2010 का डेप्रिसिएशन आया वो 1,14,583 रुपये आया, यानी कि 1,14,583। तो चूँकि मशीन खरीदी ही इसी साल गई थी, इसका मतलब प्रीवियस इसका कोई डेप्रिसिएशन मौजूद नहीं था, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कोई भी अकाउंट मौजूद नहीं था। तो इट मीन्स कि जो करंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वही आपका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी होगा फॉर द ईयर 2010, 1,14,583। स्टूडेंट्स आइए अब हम अपनी बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स बुक वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है तो बुक वैल्यू बराबर होती है कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स यहाँ जो कॉस्ट हमें गिवन थी 5 लाख रुपीज़ मौजूद थी, माइनस किया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो कि हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं 1,14,583। तो 5 लाख से माइनस किया हमने अपना 1,14,583, तो हमारे पास 3,85,417 आपके पास बुक वैल्यू आ जाती है फॉर द नेक्स्ट ईयर 2011। तो आप देख सकते हैं 2011 में हमने यही अमाउंट यहाँ लिख दी 3,85,417। स्टूडेंट्स अब जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो इस इस बुक वैल्यू के ऊपर करेंगे जो कि 2017 में हम ड्राइव करके लेकर आए 2010 से। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आपने अब जो फॉर्मूला अप्लाई किया तो बुक वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई किया 25% डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 100 यानी कि 25% को,
और उसके बाद चूंकि अब मशीन 2011 में पूरी 12 के 12 महीने रही है, तो टाइम फैक्टर में 12 डिवाइड बाई 12 भी हमने अप्लाई किया। तो इस सूरत में 96,354 यहाँ इसकी टोटल अमाउंट आ जाती है। और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कैसे आया। तो स्टूडेंट्स, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था कि चाहें तो आप जितने भी डेप्रिसिएशन हैं अब तक के उनको टोटल करें तो आपको अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ जाता है। यानी कि इन अदर वर्ड्स 1,14,583 में अगर आप ऐड कर लें 96,350 को, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी 2,10,937 आएगी। और हम एक काम और भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास अलाउंस है, प्रीवियस ईयर का जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है उसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड कर लें तो हमारे पास तब भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यही आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों अल्टरनेट मेथड्स हैं, इनमें से आपको जो भी कन्वीनियंट लगे कैलकुलेट करने के लिए आप दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब बुक वैल्यू की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास 5 लाख रुपीज कॉस्ट है जो कि कांस्टेंट है, जबकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमने इस साल जो पहुंचा दिया वो 2,10,937 का हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने जैसे ही 5 लाख में से माइनस किया 2,10,937 को, तो हमारे पास जो बुक वैल्यू आ गई वो 2,89,063 रुपीज आ गई। स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं और 2012 की बात करते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, अक्टूबर की 1 2012 को यहाँ मशीन एक्सचेंज की गई है विद द न्यू मशीन। तो इसका मतलब ये है कि ओल्ड मशीन का जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जैन से लेकर सितंबर तक का ही चार्ज करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। बुक वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है 2,89,063 मौजूद है। इस 2,89,063 के ऊपर हम अपना वही डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करेंगे। तो 2,89,063 को मल्टीप्लाई किया हमने 25 से, डिवाइड किया हमने 100 से, और फिर स्टूडेंट्स हमने जैसे ही इसके ऊपर टाइम फैक्टर अप्लाई किया, यानी कि ये जो ओल्ड मशीन है ये सिर्फ और सिर्फ 9/12 यानी कि 9 महीने ही इस्तेमाल हुई है, जैन से सितंबर तक इस्तेमाल हुई है। उस वक्त में स्टूडेंट जो हमारे पास इसका अमाउंट आया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का 54,199 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और हमने देखा कि यहाँ हमने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो यहाँ कैलकुलेट किया 2,65,136 इसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ गया। तो अगेन इसी तरह हमने इन तीनों डेप्रिसिएशंस को जब ऐड किया तो हमारे पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन रेट ये आ गया। या हम ये भी कर सकते थे कि इस प्रीवियस ईयर के अलाउंस में हम ऐड कर देते करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को, तो हमारे पास तब भी करंट ईयर का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ जाता। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स अब बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 5 लाख रुपीज पहले से इसकी कॉस्ट मौजूद थी, इसमें से हमने माइनस किया अपने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को इस डेट के जो कि 2,65,136 है, और उसके बाद जो हमारे पास बुक वैल्यू आ गई वो 2,34,864 की अमाउंट आ गई। इसी तरह स्टूडेंट्स अब चूंकि याद रखिए मशीन हमने एक्सचेंज की है, तो जो दूसरी मशीन एक्वायर की उसका मतलब है कि वो अक्टूबर से दिसंबर तक ऑपरेट की गई है। तो नई मशीन की जो कॉस्ट थी वो 8 लाख रुपए थी। स्टूडेंट्स हमने उसके ऊपर भी वही जो हमारे पास डेप्रिसिएशन का परसेंटेज था 25% वो अप्लाई किया। और चूंकि यहाँ 2012 में मशीन इस्तेमाल ही 3 मंथ्स हुई है आउट ऑफ 12, तो हमने वही टाइम फैक्टर अप्लाई किया और हमने जब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला तो 50,000 डेप्रिसिएशन आया। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये मशीन चूंकि नई थी इसका कोई भी प्रीवियसली अलाउंस मौजूद नहीं था। और यहाँ भी अगर बात करें तो ये भी जितने अलाउंसेस मौजूद हुए वो अक्टूबर की 1 को ये तमाम के तमाम अलाउंसेस क्लोज कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये मशीन बिजनेस से जा रही है, इससे रिलेटेड अकाउंट्स भी सारे क्लोज होंगे। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स देयर वाज नो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, तो इसीलिए हमारे पास यही इसका जो एक्सपेंस है वही हमारा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बन रहा है। तो बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 8 लाख रुपीज में से हमने माइनस किए 50,000 तो 7,50,000 इसकी अमाउंट आ जाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और गेन एंड लॉस ऑन एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास जो कॉस्ट थी हमारे पुराने एसेट की वो थी 5 लाख रुपीज। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमने इस 5 लाख रुपीज में से माइनस किया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन टिल
जो हमारा ये जून 30 नहीं है, ये हमारा अक्टूबर 30 है, सितंबर 30। तो ये सितंबर 30 है। सितंबर 30, 2012। तो सितंबर 30, 2012 को जो हमारा जो टोटल डेप्रिसिएशन था ओल्ड मशीन का वो आया अलाउंस डेप्रिसिएशन 2,65,136, और जो उसको माइनस करने के बाद हमारी बुक वैल्यू आई वो आई 2,34,864। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ बुक वैल्यू आ गई। अब इसमें से हम लेस करेंगे अगेन वही ट्रेड इन अलाउंस, जो कि 2 लाख रुपए यहाँ मौजूद है जो पुरानी चीज़ की हमारी वर्थ लगी थी। तो इट मीन्स कि यहाँ हमारे हिसाब से 2,34,864 स्टिल हमारी वैल्यू है मशीन की, लेकिन 2 लाख रुपए इसके मार्केट से हमें मिल रहा है एक्सचेंज में। तो इट मीन्स कि हमें जो लॉस ऑन एक्सचेंज फेस किया वो किया हमने 34,864। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कंपटीशन को कैश पेमेंट की। तो स्टूडेंट्स नए मशीन की जो कॉस्ट थी वो 8 लाख रुपीज़ थी, जबकि इसमें से हमें ट्रेड एंड लॉस जो मिला वो सिर्फ 2 लाख रुपए मिला। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने यहाँ जो कैश पेमेंट करनी है वो करनी है 6 लाख रुपीज़ की। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारी कंपटीशन भी कंप्लीट हो जाती है। आइए अब इसकी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट ईयर के डेप्रिसिएशन की। तो स्टूडेंट्स याद रखिए ओल्ड मशीन के ऊपर जैन से सितंबर तक हमने चार्ज किया था 54,199 इसकी अमाउंट निकाली थी, जबकि न्यू मशीन जो हमने इस्तेमाल की 3 महीने इस्तेमाल की उसका जो डेप्रिसिएशन आया वो 50,000 रुपीज़ आया था। तो इस सूरत में टोटल डेप्रिसिएशन को 2012 जो आया वो मिलाकर आया 1,04,199 रुपीज़। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और एडजस्टिंग एंट्रीज की बात करते हैं। तो एडजस्टिंग एंट्रीज वही सेम है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ रुपीज 1,14,583 जो कि 2010 की अमाउंट है। 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 में पूरे 12 मंथ इस्तेमाल हुई थी मशीन, तो 96,354 यहाँ हम कैलकुलेट करके लाए थे। तो 96,354 से इसकी भी एंट्री को हमने रिकॉर्ड किया और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। और अब अक्टूबर 1, 2012 को सबसे पहले हम एंटर करेंगे। तो अक्टूबर 1, 2012 में मशीन जो नई मशीन है वो हमने एक्वायर की 8 लाख रुपीज़ उसकी अमाउंट थी, और उसके अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हम अपनी ओल्ड मशीन का ख़त्म करेंगे जिस तरह हमने जो सेल ऑफ मशीन वाली एंट्री में क्लोज किया था। तो याद रखिए 2,65,136 इसका डेप्रिसिएशन बना था ओल्ड मशीन का। और फिर हमने चूंकि लॉस किया एक्सचेंज के ऊपर तो लॉस ऑन एक्सचेंज है, तो लॉस ऑन एक्सचेंज यहाँ हमारे पास मौजूद है। लॉस ऑन एक्सचेंज जो है वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। तो इस सूरत में लॉस ऑन एक्सचेंज यहाँ डेबिट हो गया, और जो मशीन है हमारी स्टूडेंट्स मशीन यहाँ हमारे पास से क्रेडिट हो जाती है विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 5 लाख जो कि ओल्ड मशीन है। स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसको रिकॉर्ड किया, जबकि हमारे पास से जो कैश जा रहा है वो 6 लाख रुपीज़ कैश जा रहा है। तो अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ गौर करें तो आप इन तमाम के तमाम वैल्यूज़ को जो कि डेबिट साइड की हैं इनको आपस में ऐड कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली 11 लाख रुपीज़ इसकी वैल्यू बनती है। इन तमाम के तमाम वैल्यूज़ को आपस में आप ऐड कर लें तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्रेडिट साइड के इक्विवेलेंट बनेगी जो कि 11 लाख रुपीज़ है। और फिर हमने स्टूडेंट्स यहाँ अपनी जो लास्ट एंट्री है उसको रिकॉर्ड किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 1,04,199, इसमें 54,199 आपके ओल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन मौजूद है, जबकि न्यू मशीन का जो डेप्रिसिएशन था वो 50,000 था। तो इसी तरह एक्यूमुलेटेड टोटल आपके सामने 1,04,199 नजर आ रहा है। और फिर स्टूडेंट्स आपने इसको भी क्लोज कर दिया। अब इन तमाम की तमाम जो आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया है उनको आपने यहाँ अपने पास क्लोज कर लिया। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट हो जाएगा और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा फॉर द रिस्पेक्टिव ईयर्स जो आपके पास गिवन है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपकी समझ आ गया होगा। अब आपका क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो गया है, तो अगर इन प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है
तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये लेक्चर्स आपके गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप इनको बआसानी देख कर इनके हवाले से स्टिल कोई आपको क्यूरी हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप हमसे गूगल क्लासरूम पे भी कमेंट बॉक्स में इसके हवाले से डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।